आज के इस वाले वीडियो में आप देखने वाले हैं समीक्षा अधिकारी के लिए जो हमारा डेली बेसिस पर प्लान है उसको। अब ये सारे टॉपिक्स जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बताए जाएंगे उनका पूरा समराइज वर्जन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो समीक्षा अधिकारी के हमारे कोर्स में ज़रूर एनरोल करवाइए। यहाँ पर डेली बेस पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करवाए जा रहे हैं और धीरे धीरे एंटायर सिलेबस कवर अप हो जाएगा। और जब आप समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में बैठोगे तो 100% आप उसमें सफलता अर्जित करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। शिक्षा अधिकारी के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें हर दिन के साथ में कैसे आप तैयारी करो, इसी के संदर्भ में जो है डेली बेसिस पर ये वीडियो आ रहा है जिसमें आपको बताया जाएगा अगले 24 घंटे में आप क्या कुछ कवर अप करें। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये हमारे पेड कोर्स का है। अगर आपने पेड कोर्स में एनरोल नहीं करवाया इट्स ओके, बट आप ये सारे टॉपिक्स डेली बेस पर फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको संविधान सभा की बैठक के बारे में। इसमें सारे तथ्य आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, माउंटबेटन योजना हो गई, इन सबको पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय संविधान में कितना समय लगा उसको बनने में, मतलब इसके संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे कवर अप करने हैं। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में आपको सब कुछ देखना है। प्रारूप समिति के बारे में देखिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बेनेगल नरसिंह राव, इनके बारे में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो महिला सदस्य रहीं 15 थीं इन टोटल संविधान सभा में, उन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तृतीय वाचन हुआ, ये सब देखना है। क्रिप्स मिशन को पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, उसके क्या प्रस्ताव थे इनको देखिएगा। वेवल योजना, इसको ज़रूर आपको देखना है, उद्देश्य क्या था इसका और क्या क्या इसके अंदर प्रावधान किए गए थे। कुछ और तथ्यों की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ये ज़रूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसके बारे में देखना है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखना है, ठीक है। जब यहाँ पर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना ही आप पढ़िएगा कि ये जो है संसद और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके माध्यम से इनको चुना जाता है, इतना ही बार देखना है अभी। इसके बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, ये आपको यहाँ पर देखना है। ट्रांस हिमालय के बारे में देखिएगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हिमालय की, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये सब देखना है। कौन कौन से टाइम पीरियड में ये पूरा इसका उत्थान हुआ था ये देखना है। महान और आंतरिक हिमालय, इसको पढ़िएगा, ठीक है। जो चोटियां हैं, एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, इसको पढ़ना है। इसके अलावा लघु हिमालय और मध्य हिमालय को देखना है, ये सब पढ़ते चलिएगा। शिवालिक के बारे में सब कुछ पढ़ते चलिएगा, ठीक है। भावर और बांगर और तराई क्षेत्र, ये क्या होता है, इस सबको देखिएगा, ठीक है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन सबको देखना है। हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है ये देखना है। अटल टनल को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे हम बात करें इसमें तो हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट की, मेन बाउंड्री फॉल्ट की, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की, सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन, ये सब आपको देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इंडस सांगपो सेचर जोन ITSZ, इसके बारे में देखिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें एनवायरनमेंट की, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर धारणीय विकास, इसके संबंध में सारी चीज़ें देखनी हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो गई या फिर मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा, इसके बारे में आपको देखना है। कौन कौन सी घटनाएं हुई और उसके वर्ष क्या थे, ये जो घटनाएं हैं इनको ज़रूर देखिएगा। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, इसका प्रकाशन कब हुआ, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट कब आई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ, ये पर्टिकुलर डेट्स आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन और संधियों की बात करें, स्टॉकहोम को देखिएगा, हेलेंस्की सम्मेलन को देखिएगा। इसके अलावा लंदन सम्मेलन, यूरोपीय वन्यजीव और प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, रियो सम्मेलन, न्यूयॉर्क सम्मेलन, नैरोबी घोषणा पत्र, क्योटो प्रोटोकॉल, सिएटल सम्मेलन, माल्मी घोषणा पत्र। इसके अलावा इन्फोटेरा डबलिन 2000 में हुआ था ये, इसको देखिएगा। जोहानिसबर्ग में हुआ Rio+10, ठीक है, इसको देखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में 2005 में हुआ। नुसा डुआ सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में 2007 का। कोपेनहेगन सम्मेलन देखिएगा। कानकुन सम्मेलन,
डरबन सम्मेलन, दोहा सम्मेलन, रियो +20 सम्मेलन को देखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस थे, ये सब हुए थे, इनको ज़रूर देखना है। वार्सा सम्मेलन COP19 पोलैंड में हुआ 2013 में। इसी के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी थी, इसको देखना है। लीमा सम्मेलन COP20, पेरिस सम्मेलन COP21, बाब इगली सम्मेलन COP22, इसको देखना है। वान सम्मेलन, कोटोविस सम्मेलन, ठीक है, मैड्रिड सम्मेलन। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति, इसके बारे में देखना है। INC 5 के बारे में, कहाँ पर इसको आयोजित किया गया। 14वां एशिया ओशेनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ पर हुआ। जल उत्सव क्या है। नई चेतना 3.0, ये एग्जैक्टली क्या है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये एग्जैक्टली क्या है। इसमें किसको कौन से अवार्ड दिए गए, ये लिस्ट पूरी आपको देखनी है। बुकर पुरस्कार के बारे में देखना है। मत्स्य पालन पुरस्कार 2024 देखना है। आगे बढ़ें इसमें तो बात करें इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको इसमें पुरस्कृत किया गया, कौन कौन से जिलों को पुरस्कार दिया गया। OPCW हेग अवार्ड 2024, इसको देखिएगा। इसके बाद अग्नि वॉरियर देखना है। गरुण शक्ति, वज्र प्रहार, ऑस्ट्रा इंद, इसके अलावा अंतरिक्ष अभ्यास 2024, सी विजिल 2024, सेरेक्स 24, सिनबेक्स को देखना है। हरिमाऊ शक्ति, इसको देखिएगा। संयुक्त विमोचन 2024 को देखना है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये जो योजना है इसको पढ़िएगा। पेयर इनिशिएटिव को पढ़ना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा। इसके अलावा विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क विजन, ये एग्जैक्टली क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किसने इसको उद्घाटित किया, ये देखिएगा। हिंदी में बात करें, हिंदी में विलोम शब्द पढ़िएगा। ये जो आपकी स्क्रीन पर है, उच्चिष्ट हो गया, भक्ष हो गया, खाद हो गया, भुक्त हो गया, जंगम, स्थिर, भयानक, मूक, मृदुभाषी, इसके अलावा वधिर, एकत्र, उन्मूलन, औरस, जारस, अधिकतम, अध, इतशम, इसके अलावा अवसाद, आदर, उदास, प्रत्यक्ष, ये सारे विलोम शब्द हैं जो आपको कवर अप करने हैं। ठीक है, ये सब कुछ है आपका डे 4 का। इन सारी चीज़ों को आप लोग कवर अप करते हुए चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।